हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 1 गणित में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा दिन है। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं या एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी भी गणितीय समस्या को लगातार हल करते हैं या चरणबद्ध प्रक्रिया से हल करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम। ठीक है, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल चरणबद्ध प्रक्रिया से, किससे, चरणबद्ध प्रक्रिया से जो हल करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ प्रमेयिका या लेमा क्या है। तो प्रमेयिका या लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन है। ठीक है, क्या है, सिद्ध कथन है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जिसकी सहायता से दूसरा कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब लेमा क्या है, एक प्रकार का सिद्ध कथन है जिसको सिद्ध करके निकाला गया है, और उसी के सहायता से, यानी इस प्रमेयिका या लेमा की सहायता से दूसरा कथन को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें सिद्ध कथन है क्या। तो प्रमेयिका या लेमा ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ये जो है यह एक सिद्ध कथन है। ये क्या है, एक सिद्ध कथन है, जिसको भाषा के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि जब भी हम लोग भाग बनाते हैं, ठीक है, किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं, तो वो भाग सही है या गलत है, उसकी जांच हम लोग क्या करते हैं, इस विधि से करते हैं। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यह एक सिद्ध कथन है जिसको लिखा गया है कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां जीरो से आर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ समझते हैं कि अगर हम 9 में कितना से भाग दे, 2 से भाग दे। ठीक है, 9 में 2 से भाग दे तो क्या होगा, 2 चौका 8 होगा। क्या होगा, 2 चौके 8 होगा, और शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जिससे भाग लगाते हैं, जिससे भाग लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, या बी बोलेंगे। ठीक है, अब जिसमें भाग लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, भाज। जो बीच वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज। और जो लास्ट में प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, भागफल। और जो लास्ट में शेष बचता है, जो बच जाता है भाग देने के बाद जो बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ठीक है, तो इसी का उपयोग करके ये क्या बनाया गया है, सिद्ध कथन बनाया गया है। ठीक है, जिसको कहेंगे प्रमेयिका या लेमा। ठीक है, अब इसका उपयोग हम इस भाग को जांच करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर करें कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, क्या दिया, भाज्य बराबर, क्या दिया, भाज्य बराबर। तो भाज्य क्या है, यहाँ भाज्य क्या है, 9 है। ठीक है, 9 है। ठीक है, अब भाजक क्या है, भाजक 2 है, भाजक 2 है। 2 गुना भागफल कितना है, भागफल 4 है, जोड़ शेषफल कितना है, 8 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 दूना 8 और जोड़ 1। ठीक है, इधर 9 होगा, या 9 बराबर 8 1 9 होगा। ठीक है, यानी एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो ये मेरा भाग क्या है, सही है। ये भाग क्या है, सही है। तो इसी विधि के द्वारा इस भाग को भी जांच किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कोई दो संख्या का मौसा भी निकालते हैं। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक भी निकाला जाता है। इस अध्याय में पूछा जाएगा कि इस यानी भाग लेमा, प्रमेयिका या भाग लेमा के प्रयोग से क्या निकाले, महत्तम समापवर्तक, दिया गया संख्या का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो भाग एल्गोरिथम में, यानी जो किसी भी समस्या को चरणबद्ध प्रक्रिया से जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं यानी हल निकालते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे
कि भाग लेमा लेमा का उपयोग करके मौसा निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 255 और 1540 का, ठीक है, क्या निकाले, मौसा निकाले। जैसे भाग एल्गोरिथ्म में भाग लेमा, इसका भाग लेमा का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, भाग लेमा का प्रयोग से। आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है भाग लेमा के प्रयोग से कोई दो संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो इसमें दिया हुआ एग्जांपल में कि 255 और 1540 का भाग लेमा के मदद से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो लिख लेंगे कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां क्या होगा कि r जो है 0 से बड़ा होगा, r जो है क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। 0 से r जो यानी शेषफल जो होता है, रिमाइंडर शेषफल जो होता है, तो शेषफल या तो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो क्या है, दो क्या है भाजक, जिसको बोलते हैं b, क्या बोलते हैं b। ठीक है, लेकिन शेषफल क्या है एक, इसको बोलेंगे r, क्या बोलेंगे r। लेकिन जो भागफल है इसको क्या बोलेंगे q। ठीक है, क्या बोलेंगे q। तो यहाँ पर देखिए कि दो जो है इस एक से बड़ा है, यानी b का मान 2, b का मान क्या है 2, b का मान क्या है 2, लेकिन r का मान कितना है, r का मान 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि b का मान r का मान से बड़ा हुआ। ठीक है, यानी b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा r से बड़ा होगा। ठीक है, r से बड़ा होगा, लेकिन कभी क्या होगा, ये तो हो जाएगा कि b का मान जो है r से बड़ा है। ठीक है, समझिए कि b का मान r से बड़ा है। यहाँ पर क्या है b जो है यानी r का मान से b बड़ा है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि 8 में अगर हम एक नया लेते हैं कि 8 में भाग लगाएंगे। ठीक है, एक 8 ले लिए संख्या, 2 ले लिए, 2 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 2 चौके 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा शेषफल 0। यहाँ पर b बराबर 2 और r बराबर 0, b बराबर 2 और r बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये क्या होगा कि 0 से बड़ा, r क्या होगा 0 से बड़ा। जैसे कि 1 है तो 1 0 से बड़ा होगा, 1 क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा कभी कभी r जो है 0 के बराबर, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी शेष बच सकता है, तो 0 से बड़ा होगा। इसीलिए r 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, यानी शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। यदि भाजक से बड़ा हो जाएगा तो फिर से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हमको देखना है कि भाग एल्गोरिथ्म में भाग लेमा के प्रयोग से क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो a बराबर बी क्यू जोड़ r, जहाँ 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है उसको मान लेते हैं क्या a, यानी भाज्य, क्या मान लेंगे भाज्य। तो दो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो दोनों में से जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे a। ठीक है, अब देखेंगे जो छोटा रहेगा उसको मान लेंगे b, क्या मान लेंगे b, a मान लेंगे इसको और इसको क्या मान लेंगे b। ठीक है, a b। अब भाग लगाएंगे कि कितना बार में उसका नजदीक तक जाता है, मतलब जो भाजक है तो भाजक का कितना बार गुना करेंगे, भाजक को कितना बार गुना करेंगे जो भाज्य के सबसे नजदीकी गुणज तक। ठीक है, मतलब भाजक को गुना करेंगे उतना बार तक गुना करेंगे कि जो भाज्य है उसके एक तो नजदीक में चला जाएगा उसका गुणनफल, या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर गुना करेंगे 255 को 6 से, ठीक है। अगर जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जब 6 से गुना करेंगे तो आएगा 1530 आएगा। कितना आएगा, जैसे 255 गुना 6 करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0, और 6 पंचे 30, 3 33 का 3, और 6 दूना 18, 6 दूना 12, 12 और 1 12 और 3 15, यानी 1530। जब 1540 में से 1530 को घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। शेषफल कितना बचेगा, 10। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, ये तो पहला स्टेप खत्म। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि जो पहला स्टेप का भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य। देखिए पहला स्टेप में जो भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। लेकिन जो पहला स्टेप का शेषफल था वो क्या बन गया, भाजक बन गया, ठीक है। यानी अगला स्टेप में पहला स्टेप का, यानी अगले चरण में पहले चरण का भाजक भाज्य बन जाएगा। पहले चरण का भाजक दूसरे चरण में क्या होगा, यानी अगले चरण में भाज्य बन जाएगा। अब भाजक कौन रहेगा, बात है कि भाजक कौन रहेगा, ठीक है। भाजक कौन रहेगा, तो जो पहले चरण में शेष फल था वो भाजक बन जाएगा। अब फिर गुना करेंगे कितना बार में, तो 25 बार में जब गुना करेंगे तो इसके 255 के नजदीक में आएगा, यानी 10 गुने 25 तो 200 कितना आएगा, 50 आएगा। क्या आएगा, 250। जब 255 में से 250 को घटाएंगे, यानी भाजक को जब गुना किए 25 बार में तो 250 आया। अब 250 को भाज्य में घटा देंगे, भाज्य कितना है, 255। 255 में जब 250 घटेगा तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसका भाजक को, यानी अगले के भाजक को, सॉरी पहले के भाजक को अगले स्टेप में भाज्य बना देंगे। क्या बनाएंगे, भाज्य। लेकिन अगला स्टेप में पहला स्टेप का शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। भाजक के जगह पे शेषफल आ गया और भाज्य के जगह पे भाजक आ गया। भाज्य के जगह पे भाजक आएगा, भाज्य के जगह पे भाजक आएगा और भाजक के जगह पे शेषफल आएगा। क्या हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर कि भाज्य के जगह पे, भाज्य के जगह पे, भाज्य के जगह पे कौन आएगा, भाजक आएगा, भाजक आएगा। और इस भाजक के जगह में कौन आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। कौन आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आ जाएगा इसके स्थान पर तो इसका स्थान खाली हो जाएगा, तो शेषफल उठ के आ जाएगा इसके स्थान पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 10 बन गया भाज्य, 5 बन गया भाजक, तो 5 दूना, जब 2 से अपने से गुना करेंगे, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, ठीक है। 2 से गुना करेंगे, अब 5 दूना 10 आया। अब 10 जो आया तो इस 10 को भाज्य से घटाएंगे, तो भाज्य भी तो 10 है, तो 10 में से 10 जब घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा। अब क्या करेंगे, जिस स्टेप में, जिस चरण में शेषफल 0 आ जाएगा, जिस चरण में, यानी भाग लेमा के जिस चरण में, भाग लेमा के जिस चरण में शेषफल 0 आएगा उसी चरण का भाजक, क्या बोले, भाग लेमा प्रक्रिया में, भाग लेमा में जिस चरण में शेषफल 0 आ जाएगा उसी चरण का भाजक को क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर क्या आया कि इसी चरण में, देखिए इस चरण में शेषफल 0 आया, हालांकि इस चरण में 5, इस चरण में 10, ठीक है, लेकिन इस चरण में 0, तो इसी चरण का भाजक को क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो ये आएगा कि भाग लेमा की मदद से दिया गया संख्या का क्या निकाले, महत्तम समापवर्तक। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है कि 135 और 255, ठीक है। तो भाग लेमा की मदद से क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि a बराबर बी क्यू जोड़ आर, ठीक है। a के जगह पे क्या रखेंगे,
255, यानी जो बड़ा होगा उसको ए के जगह पे रखेंगे। जो दो संख्या दिया हुआ रहेगा तो दो संख्या में से जो बड़ा होगा उस बड़े संख्या को कहाँ रखेंगे, ए के जगह पे रखेंगे, यानी भाज्य का मान लेंगे 255, ठीक है। भाज्य मान लेंगे 255 को, ठीक है। और भाजक ले लेंगे छोटे वाले को। तो 135 को जब 1 से गुना करेंगे, रखिए, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ले लेते हैं। यहाँ क्या है, चलिए, जैसे 135 और 255 है, तो क्या करेंगे कि 255, ठीक है, 255 बराबर क्या करेंगे, 135 लेंगे। भाजक क्या बनाएंगे, यानी बी के जगह पे क्या लेंगे, 135। अब क्यू का मान क्या होगा, कितना बार गुना करेंगे, अगर 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270, यानी भाज्य से ज्यादा हो जाता है। तो भाज्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी भाजक को उस संख्या से गुना करेंगे कि भाज्य से या तो भाज्य के ठीक नजदीक रहे या फिर भाज्य के बराबर हो, लेकिन भाज्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है कि 135 एकम 135, जब 135 को घटाएंगे इसमें 255 में से, जब 135 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। तो जोड़ क्या हो जाएगा, 120, शेषफल बच गया। शेषफल कितना होगा, 120 हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे कि अगला स्टेप में पहले का भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य के जगह पे आ जाएगा, ठीक है, बराबर। और भाजक के जगह पे कौन आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। शेषफल, ये जो क्यू से है, यानी भागफल से कोई लेना देना नहीं है, भागफल से क्या है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि भाज्य को हटाकर भाजक को रखेंगे और भाजक की जगह पे शेषफल को रखेंगे और भाजक को गुना करेंगे कितना से, देखिए कि 135 से 120 है, तो 120 को कितना से गुना करेंगे, यहाँ कितना लेंगे जो 135 के ठीक नजदीक रहे या उसके बराबर है। तो 120 का पहाड़ा में 135 नहीं आता है, तो एक बार में अगर गुना करेंगे तो 120 ही होगा। तो जब 120 एकम 120 आया और इस गुना करने के बाद 120 को जब 135 से घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। अभी भी शेषफल 15 है, तो यहाँ से हम लोग महत्तम समापन तक नहीं निकाल सकते हैं। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाएगा उसी चरण में हम लोग क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापन तक, ठीक है। तो 120 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 120 भाज्य बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 15 भाजक हो जाएगा, गुना 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। और इस 120 को जब इस 120 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 0 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में ये जो लास्ट का प्रक्रिया है इसमें 0 आ गया, क्या आ गया, 0, शेषफल क्या आ गया, 0। तो अब शेषफल 0 आ गया, तो इसी पर सॉरी इसी चरण से, यानी इसी स्टेप से हम लोग क्या निकालेंगे कि मौसा, महत्तम समापवर्तक। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 15, यानी भाजक को क्या बोलेंगे, भाजक को क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो भाग लेमा के मदद से, यानी भाग लेमा के प्रयोग से हम लोग क्या निकाले, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार जो है ना आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस चरण में शेषफल शून्य हो जाएगा, भाग लेमा में जिस चरण में शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, उसी चरण का भाजक मौसा होगा। आप लोग इसको बढ़िया से सुंदर करके अपना कॉपी में उतार लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही है और आएगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम, चरणबद्ध मतलब क्या, देखिए चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चरण चलते रहेगा जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो प्रमेयिका या लेमा क्या है, प्रमेयिका या लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरा कथन सिद्ध किया जाता है। जैसे यह एक क्या है, सिद्ध कथन है और इसी के द्वारा हम लोग क्या निकाले हैं, इसका महत्तम 100% निकाले। तो यह एक सिद्ध कथन है और इस सिद्ध कथन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा कथन को सिद्ध करते हैं, दूसरे कथन को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है लेमा, ठीक है।
अब क्या है, भाग एल्गोरिथम में भाग लेमा का प्रयोग करके महत्वपूर्ण संप्रदाय ज्ञात करना। तो इस प्रकार दो एग्जाम्पल देके बताए हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। पहले ये थ्योरी पढ़ते जाएं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप तुरंत ही देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।